Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो पिछले कुछ दिनों में देखें तो इसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, तो ऑलमोस्ट 10% गिर चुका है पिछले वीक में। ओके, तो इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, और ये कहाँ तक गिर सकता है, इसका सपोर्ट लेवल क्या है और वहाँ से बाउंस बैक करेगा भी या नहीं उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही सपोर्ट लेवल पर आप किस तरह से पोजिशनल बाइंग कर सकते हो या फिर इंट्राडे में भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो अभी देखिए तो पिछले हफ्ते इसने 737 का हाई बनाया था। ओके, ऑलमोस्ट 737 के आसपास इसने हाई बनाया था वीक 8-10 दिन के लिए। ओके, उसके बाद जो इसके अंदर यहाँ पे गिरावट होनी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 फरवरी को इसने 730 का हाई बनाया और तब से देखें तो इसके अंदर गिरावट जारी है। ओके, और गिरावट काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रही है। आप देखें तो डेली 3 से 4% की यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। ओके, कल भी 5% की गिरावट दिखाई दी और NSE पे PSE पे शेयर जो है 601 रुपीज़ के आसपास क्लोज हुआ है। ओके, एंड इसने लो भी बनाया 600, ऑलमोस्ट लो के आसपास ही यहाँ पे क्लोज हुआ है। ओके, तो साथ में यहाँ पे हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करने वाला है IOL केमिकल का। ओके, तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल को नीचे कमेंट कीजिए। एंड आपने अभी तक मेंबरशिप अगर ज्वाइन नहीं की तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो। ओके, प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ 400 रुपीज़ पर मंथ में आपको 400 रुपीज़ से ज़्यादा का डेली का फ़ायदा हो सकता है। ओके, जितना आप लॉस करते हो उतने में आप एक बार मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करके ट्राई जरूर कीजिए। आपको अगर बेनिफिट नहीं हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो 100% बेनिफिट होगा। जो लोग मेंबरशिप में जुड़े हैं उनको ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। गिरावट के मार्केट में भी हो रहा है और जब मार्केट तेज़ था तभी हो रहा है। ओके, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए मेंबरशिप। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम में भी मैं फ्री इंट्राडे एंड पोजिशनल कॉल्स देते रहता हूँ एंड लेटेस्ट शेयर मार्केट की सारी न्यूज़ टेलीग्राम में अपडेट रहती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, प्लीज़ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो बात करते हैं IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के बाद। तो अगर आप चार्ट पे देखें तो चार्ट पे जो इसका सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो है अभी 577 का। ओके, तो हाइट तो इसका 737 के आसपास ये 2-3 बार जाके आ चुका है, यानी कि ये इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। ओके, तो जब तक ये 740 को क्रॉस नहीं करता तब तक ये इसका रेजिस्टेंस बना रहेगा। एंड 577 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, एंड ये इसके एकदम करीब ही है। ओके, ऑलमोस्ट 3 से 4% और गिरेगा तो इसके पास आ जाएगा। ओके, तो 577 से अगर बाउंस बैक होता है तो यहाँ पे आप पोजिशनल बाइंग कर सकते हो। ओके, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है। ओके, तो 577 के नीचे जाता है तो आपको 568 का SL लगा के रखना है। ओके, यहाँ पे अगर आप पोजिशनल बाइंग करते हो 577 का तो 568 का SL आपको लगा के रखना। ओके, और अगर ये 577 का लेवल टूटता है एंड 570 के नीचे जाता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हो इंट्राडे में। ओके, तो 570 के नीचे अगर जाता है तो इंट्राडे में आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, वहाँ से भारी वर्किंग गिरावट हो सकती है और ये शेयर आपको थोड़े दिनों में 500 के नीचे भी आता दिखाई दे सकता है अगर 570 का लेवल टूटा। ओके, तो ऑलमोस्ट सपोर्ट है 577। यहाँ पे आप थोड़ी सी पोजिशनल बाइंग कर सकते हो अगर यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेंड दिखाई देता है। ओके, तो एक काफ़ी बड़ी कैंडल आपको दिखा सकती है या फिर एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखा सकती है जो कि प्लस तरह दिखाई देती, तो इस तरह की कैंडल बनती है तो हो सकता है रिवर्सल हो सकता है। ओके, तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट है, तो ऑलमोस्ट 5% का अगर और मूवमेंट होगा तो ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ ही जाएगा। ओके, तो या तो आपको पोजिशनल में बाय करना है या फिर आप इंट्राडे में सेल कर सकते हो, लेकिन लेवल जरूर याद रखना 577 पे बाय करना है लेकिन विथ स्टॉप लॉस। ओके, 568 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, एंड 570 के नीचे जाता है तो 575 का स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। एंड टारगेट इंट्राडे में अगर 570 के नीचे गए तो 550 भी आ सकता है एंड 520 तक भी आ सकता है। ओके, 520-30 ऑलमोस्ट 20-25 रुपीज़ का आपको गेन हो सकता है इंट्राडे में। ओके, अब बात करते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जब कोरोना वायरस की सिचुएशन थी तब ये शेयर काफ़ी ज़्यादा भाग रहा था और इस शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, और जैसे ही फार्मा कंपनी और केमिकल सेक्टर में बूम चल रहा था तो ये शेयर के अंदर भी काफ़ी बड़ा बूम देखने को मिला। ओके, ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ का शेयर 900 रुपीज़ तक गया, पैसा 3 गुना कर दिया। लेकिन अभी कुछ दिनों से इसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। 3 महीने में 9% नीचे गिर चुका है, 1 महीने में 15% गिर चुका है, ईयर टू डेट यानी कि 2021 की शुरुआत से 18% गिर चुका है, 6 महीने में भी 27% गिर चुका है। यानी कि लोग 6-6 महीने से यहाँ पे अटक के बैठे हुए हैं। एक साल की रिटर्न अभी भी पॉजिटिव है 156%।
10 साल की रिटर्न काफ़ी बढ़िया है, मल्टी बैगर रिटर्न है। 5 साल में भी 750% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। 4 साल में पैसा ऑलमोस्ट 6-6.5 गुना किया है। 3 साल के रिटर्न भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में देखें तो ऑलमोस्ट 3 साल से 5 साल का पहले अगर आपने ख़रीदा होता तो काफ़ी अच्छे रिटर्न में आप दिखाई दे रहे होगे। एंड ये सारे जो नंबर्स अभी रेड दिखाई दे रहे वो भी ऑलमोस्ट दिसंबर के पहले सब सही थे। ओके, तो 6 महीने में ये 27% गिर चुका है ऑलमोस्ट। ये अपने हाई से यानी कि 900 रुपीज़ पे काफ़ी सारे लोग फंस के बैठे हुए हैं। 800 रुपीज़ तक भी काफ़ी सारे लोग फंसे हुए। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कंपनी का जो अभी क्वार्टर 3 का रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब आया है। ओके, तो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखें, दिसंबर 2019-2020 में देखें नेट सेल्स 511 करोड़ थी, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। 513 करोड़ हुई, कोई खास यहाँ पे ग्रोथ दिखाई नहीं दी। नेट प्रॉफिट देखें तो 98 करोड़ था, जो कि बढ़ के 114 करोड़ हो चुका है। तो 17% की ग्रोथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट में दिखाई दी ईयर ऑन ईयर बेसिस। ओके, हम ये रिजल्ट देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनर सा थोड़ा कम हुआ है। ओके, एंड कंपनी जो है डेप्ट कम करती जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट देखें तो यहाँ पे गिरावट दिखाई देगी। नेट सेल्स में ऑलमोस्ट 4% की गिरावट, नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 10% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 1.5% से कम हुआ है। ओके, एंड ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे डेप्ट भी बढ़ा है, यानी इंटरेस्ट का पेमेंट ज़्यादा हुआ है 31%। ओके, तो इसकी वजह से प्रॉफिट पर भी असर हुआ है। तो कंपनी के पॉजिटिव फैक्टर के बारे में बात करें तो कंपनी ने डेप्ट कम किया है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री होने की कगार पे, एंड कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ रेट ऑफ 49% इन लास्ट 5 ईयर। ओके, तो पिछले 5 सालों से लगातार 49% का CAGR कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 सालों में 53% है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी पिछले 10 सालों में 17% रही है। ओके, पिछले 10 सालों में, जो कि एक नॉर्मल फार्मा कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया सेल्स है, वो भी मिड कैप कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे मार्च 2020 के बाद ऑलमोस्ट 2% की हिस्सेदारी यहाँ पे प्रमोटर्स ने बढ़ाई है। FIs के पास देखें तो पहले 0.00 था, लेकिन मार्च 2019 से FIs ने हिस्सेदारी बढ़ानी चालू की, जो कि अभी 7.77 है। ओके, FIs क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं। DIs के पास कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है। ओके, DIs यहाँ पे फिक्स नहीं है, लेकिन पब्लिक के पास भी 48% की हिस्सेदारी यहाँ पे है। तो प्रोमोटर्स अगर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, यानी वो काफ़ी कमिटेड है अपनी कंपनी को लेके, उनको भी पता है फ्यूचर कंपनी का काफ़ी अच्छा हो सकता है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 10 सालों में 18% है, 5 सालों में 38% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, 3 सालों में भी 39% है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 10 सालों में 43%, 5 सालों में 49% एंड 3 सालों में 323%। ओके, तो इतना बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ, इतना बढ़िया सेल्स ग्रोथ, तो आप शिल्पा मेडिकल जैसे शेयर में फंसे उससे अच्छा तो इस शेयर में आपको थोड़ी सी बाइंग करनी चाहिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद। ओके, तो शेयर का ओवरऑल फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। साथ ही लॉन्ग टर्म का विजन देखें तो मार्च 2009 में कंपनी की सेल्स 300 करोड़ थी, जो कि बढ़ के 2020 में ऑलमोस्ट 6 गुना से भी ऊपर हो गई। ओके, 1900 करोड़, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 13 करोड़ था। उसके बाद कई सालों तक 2-3 करोड़, और यहाँ पे लिख पर लॉस भी हुआ 2 बार। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट जिस तरह से बढ़ा है, एकदम रॉकेट की तरह बढ़ता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कंपनी की हो रही है। और साथ ही मेक इन इंडिया के चलते भी केमिकल सेक्टर में आग तो लगने वाली। तो केमिकल सेक्टर के 2 शेयर हमेशा याद रखना, दीपक नाइट्रेट एंड IOL केमिकल। ये दोनों शेयर में अगर आपने पैसा लगा रखा है तो लॉन्ग टर्म के विजन से अगर लगा रखा है 3 से 5 सालों के लिए, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और जैसा मैंने सपोर्ट में कहा है, अगर आपको भी मौका मिलता है पोजिशनल बाइंग करने का या फिर सपोर्ट लेवल पे इंट्राडे में, तो आप भी यहाँ पे पैसा बना सकते हो अच्छा खासा। लेकिन रिस्क उतना ही लेना जितनी आपकी कैपेसिटी है। एक साथ में आप 200, 500 या 1000 क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। ओके, छोटा ट्रेड करना है एंड स्टॉप लॉस के साथ करना है। ओके, तो ही आप मार्केट में लंबे टाइम तक टिक पाओगे। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।